अगर आप भक्ति करते हैं और नाम जप भी करते हैं लेकिन आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पूरा देख के जानी है, ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे भक्ति को साइड में रखते हैं। हम जानेंगे अगर हम एक गेम खेल रहे हैं, बहुत ईजी गेम है और हम इसको खेलते जा रहे हैं और उसकी लेवल्स वगैरह पार करते जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, एक टाइम के बाद हम बोर हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे इस गेम को कि यार ये तो इतना इजी है, छोड़ देते हैं। लेकिन उसी की जगह एक बहुत टफ गेम है और हमको हो रहा है कि इसकी लेवल्स पार कैसे होंगी, नहीं हो पा रही, तो हमें क्यूरोसिटी होती है कि नहीं नहीं नहीं, हमें इसको और खेलना है और लेवल पार करनी है। तो वैसे ही भक्ति है। अगर आप भक्ति कर रहे हो और प्रतिकूलताएं ना आई, तो मुझे लगता है कि भक्ति का वो स्वाद ही नहीं आएगा हमारे पास। तो प्रतिकूलताएं, सबसे पहली बात, भक्ति में प्रतिकूलताएं आएंगी और बहुत आएंगी, आपको डरने की बात नहीं है। पर प्रतिकूलताएं जो है हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। प्रतिकूलताएं अच्छी चीज़ है हमें इम्प्रोवाइज करने के लिए। ये हमें दिखा रही हैं कि हमें कितना पेशेंस लेवल डेवलप करना है। सबसे पहली बात, जो प्रतिकूलताएं हैं हमें शुद्ध कर रही हैं। जैसे कि हम सोना, समझ रहे हो, सोना जो होता है ना, एक उसको तपाया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाए, है ना, इसलिए तो तपाया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो सोना प्योर हो रहा है। ऐसे ही भक्ति की बात है। अगर हम प्रतिकूलताएं आएंगी हमारी ज़िंदगी में तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में प्रतिकूलताएं आती हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो प्रतिकूलताएं लाते हैं। प्रतिकूलताएं आती हैं तो हम जब नाम जप कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो पुरानी वासनाएं होती है ना, जो हमारे अंदर होती है, ईगो होता है, अटैचमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकल रही होती हैं। तो हमें क्या होता है, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। हमें ऐसे होता है कि हमें जलन होने लग जाती है, हमें गुस्सा आता है, हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें लगता है कि नहीं। तो पता क्या होता है, इससे हमारा मन हमें कहता है कि नहीं, हम छोड़ देते हैं सब कुछ, ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, नाम जब जो है ना, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर की कितने जन्मों से हमारी गंदगी भरी हुई है, वो सब निकालता है नाम जब। तो हमारे बार बार जो हमारी प्रतिकूलताएं आ रही होती है ना हमारे दिमाग में, वो सब जो है ना वो निकल रही होती हैं। तो हमको रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि भगवान हमें पुश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जो भक्ति में हमारी रुकावट है वो हमारा मन है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं तो मन हमें इतना भटकाता है, इतना भटकाता है। हम नाम जप कर रहे होते हैं लेकिन हमारे नाम जप में मन नहीं लगता, तो हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है हमसे कि नहीं, छोड़ देते हैं, आज नाम जप छोड़ देते हैं, आज एक काम करते हैं ना, आज इसको स्किप करते हैं, आज नियम भी हटा देते हैं, आज कुछ नहीं करते हैं, आराम से पड़े रहते हैं। क्योंकि हमें प्रतिकूलताएं आ रही हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, हमें रिलैक्स करना चाहिए, आज हमें कुछ, और हमें लग रहा है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा हमें अंदर से, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, हमें ये लग रहा है ना प्रतिकूलताएं की वजह से। क्योंकि भगवान ना हमें दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो भक्ति है, भक्ति में जो मन है ना हमारा, वो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब मन हमारा शुद्ध होने लग जाता है ना, तो ये वासनाएं निकलती हैं। तो वासनाएं जब निकले और मन शुद्ध होने लगे, तो मतलब समझ लो कि आप गलत मार्ग में नहीं, आप सही मार्ग पे चल रहे हो। और चौथी बात ये है कि जो हमारे भगवान है ना, हमारे प्यारी श्री जी है ना, वो क्या करती हैं, वो अपनापन पसंद करती है। तो वो देखती हैं प्रायोरिटी, वो देखती हैं कि देखते हैं ये मेरा कितना है, चेक करती हैं कि कितना है। इससे क्या होता है, प्रतिकूलताएं जब आती है ना, क्या होता है, जब देखो, जब सब कुछ अच्छा होता है ना हमारी ज़िंदगी में, तो हमें लगता है हाँ हाँ भगवान सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसी बुराई आती है, जैसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे खिलाफ हो जाती है ना, तो हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, भगवान तो चले गए, ये वाली चीज़ होती है ना हमारे साथ। तो जो श्री जी हैं हमारी, जो भगवान है हमारे, वो हमारा प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं कि भाई ये मेरा कितना है, ये चेक कर रहे हैं वो, कि देखते हैं यार ये कितना मेरे साथ रह सकता है, ये मेरे को याद करता है नहीं करता है उस प्रतिकूलता में, क्या ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जैसे मेरी लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं लेकिन मैं उनको याद ही नहीं कर रही, इसका मतलब मैं असली वक्त हुई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुख में जो हूँ, सुख में तो भाई हाँ 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 भगवान भगवान, लेकिन दुख में मैं भाग गई ऐसी। तो अगर आप भाग गए ना, तो इसका मतलब है कि आप असली भक्त नहीं हो, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं भगवान का मानता हूँ, भगवान को। लेकिन अगर आप सच में सुख में भी उन्हीं के साथ हो, दुख में भी उन्हीं के साथ हो, इसका मतलब है कि नहीं, आप उन्हीं के हो एक्चुअल में। तो हमारे गुरुदेव जब कहते हैं कि नहीं, अगर आपको प्रतिकूलताएं आ रही हैं, इसका मतलब है श्री जी आपको कृपा कर रही हैं, आप पे कृपा करके आपको वो बता रही हैं कि प्रतिकूलताएं जो है ना, अगर ये दुनिया टूट जाती है हमसे, जैसे प्रतिकूलताएं आई और दुनिया ने हमें चेंज कर दिया, जैसे हमारे आसपास आपको पता है कि जब प्रतिकूलताएं आती है तो हमारा आसपास का वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारे घर वाले हमसे बिल्कुल
प्रतिकूल हो जाते हैं, उनको बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं हमारे। तो इसका मतलब है कि वो हमें छोड़ रहे हैं और हम श्री जी के करीब पहुंच रहे हैं। प्रतिकूलताएं जो है हमें कृपा प्रदान करती हैं और हमें श्री जी के करीब जाने को अवसर देती हैं। हमारे गुरुदेव यही बोलते हैं कि प्रतिकूलताएं जो है ना वो कृपा के पात्र हैं। आपको खुश होना चाहिए अगर वो प्रतिकूलताएं आ रही हैं आपके पास, तो हमेशा हमें खुशी मनानी है कि हम श्री जी के पास जा रहे हैं। प्रतिकूलताएं मतलब श्री जी हम पे कृपा कर रही हैं, ये कृपा का स्वरूप है। और ये बहुत गहरी बात है जब गुरुदेव बोलते हैं ना, आप देखना उनको, वो बोलते हैं कृपा अगर आप पे हुई है, प्रतिकूलताएं आएंगी और आपको खुश हो जाना है इस चीज़ पे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जब प्रतिकूलताएं आ रही हैं, इसका मतलब श्री जी कृपा कर रही हैं। श्री जी हमारे अंदर से जो है वो वासनाएं, वो ईगो, वो अटैचमेंट, वो जो भी हमने लगाव लगा रखे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें हज़ार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो निकालना चाहती हैं। इससे हमें क्या करना है, जब प्रतिकूलताएं आती हैं बहुत नाम जप बढ़ाना है हमको। नाम जप करते रहना, रोकना नहीं है। क्योंकि मन कहेगा कि रुक जा, नहीं, लेकिन रोकना नहीं है। मन से बोलना है नहीं, हम प्रतिकूलताओं में भी नाम जप करेंगे, क्योंकि हमारी श्री जी हमारे साथ तब भी हैं, क्योंकि वो कृपा कर रही हैं, हमें अपने पास बुला रही हैं। और पता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी में अभी जब से मेरे को भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत गुरुदेव की कृपा से पता लगा है, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रतिकूलताएं आई हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये जो प्रतिकूलता है ना, वो भी श्री जी की कृपा है। मतलब जब प्रतिकूलता आती है ना, आप देखते होंगे आपकी ज़िंदगी में अगर आती होंगी, तो पल पल में आप देखोगे कि श्री जी कितना हम पे कृपा कर रही हैं, हमें कितनी मदद कर रही हैं, हमें पता भी नहीं लगता। वो प्रतिकूलता है ना बहुत आसानी से हट जाती है। मतलब ये होती है श्री जी की कृपा। आप देखना, आपको अंदर से कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं, तो वो चीज़ें बताई नहीं जाती। तो अगर आपको इस चीज़ का फील होता है ना, तो आप ज़रूर देखना, प्रतिकूलताओं में बहुत साथ मिलता है। जैसे हमारे आसपास का वातावरण पूरा ऐसा हो जाएगा ना कि सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, लेकिन हमारी चीज़ें हमारे एकदम साथ हैं, तो बस सब कुछ हो जाना है। तो इसीलिए गुरुदेव की कृपा बनाते रहनी है। गुरुदेव से कहना है, गुरुदेव आप हमें प्लीज़ बल दो, इतना बल दो कि हम प्रतिकूलताओं को जो है आराम से पार कर सकें। और श्री जी और गुरुदेव सब कुछ कर देते हैं। तो आपको बस इनकी कृपा बनाते रहनी है। और श्री जी की कृपा आप पर बहुत है, गुरुदेव की कृपा बहुत है। तो हमेशा कृपा बोलो कि अहेतु की अनंत कृपा हम पर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। इसी के साथ अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी तक यहाँ तक देखने के लिए। चलती हूँ, राधा वल्लभ श्री हरिवान सखियों।